At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गुरुवार को सीतापुर में 4 घंटे 20 मिनट बिताए। वह उड़न खटोला से मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के साथ जीआईसी मैदान पर उतरे और फिर सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए। यहां सरकार के सामने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी बीमार नजर आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की समीक्षा बैठक में सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह से लेकर सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह और सुनीता कश्यप, अधीक्षक पवन कुमार वर्मा सहित सीएससी अधीक्षक फेल नजर आए। न दवा के बारे में जानकारी दे सके, न आंकड़े ही बता सके। लेकिन डिप्टी सीएम जब लालबाग पार्क में सभा को संबोधित करने पहुंचे तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कसीदे पढ़ते नजर आए। डिप्टी सीएम ने लालबाग चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर लालबाग पार्क पहुंचकर एक सभा को संबोधित किया। उनसे पहले कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, पूर्व मंत्री और विधायक रामकृष्ण भार्गव, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा और पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने भी सभा को संबोधित किया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने डिप्टी सीएम के सामने मांग उठाई कि नए जिला अस्पताल का नामकरण पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्त के नाम से किया जाए। इस पर डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भाषण हम आपको सुनाएं, इससे पहले आपको यह भी बता दें कि वह आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले आरएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण त्रिवेदी का कुशल क्षेम जानने उनके घर पहुंचे। इसके बाद इसी कॉलोनी में रहने वाले कन्हैयालाल के आवास पर पहुंचकर उनसे भी मुलाकात की। इसके बाद डिप्टी सीएम महोली विधायक शशांक त्रिवेदी को साथ लेकर हेलीकॉप्टर से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो लिए। आपको हम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भाषण के साथ छोड़ जाते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सपा सरकार पर हमला करते हुए मोदी योगी सरकार की योजनाओं का किस तरह बखान किया। इस पर आपकी राय क्या बनती है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा। पूज्य अटल जी ने जिस ढंग से देश दुनिया में भारत के नाम को रोशन करने का काम किया, जब भी कहीं भारत के राजनीति की बात होती है तो पूज्य अटल जी के बगैर पूरी नहीं हो सकती। उनकी भव्य प्रतिमा को लालबाग चौराहे पर लगा करके जिस ढंग से आज अनावरण हुआ है, हम कह सकते हैं प्रतिमा लगाने के पीछे जिन जिन महानुभावों ने अपना योगदान दिया है, विशेष रूप से आपके लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूज्य अटल जी की कहानियां, पूज्य अटल जी के किस्से, जब कभी भी भारत की राजनीति की चर्चा होती तो अटल जी के किस्सों के बगैर पूरी नहीं होती। अटल जी ने पूरा जीवन शुचिता के साथ बिताने का काम किया, देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, लेकिन कभी भी उन्होंने शुचिता को, सादगी को नहीं छोड़ा। पूज्य अटल जी का गहरा नाता उत्तर प्रदेश से था। उत्तर प्रदेश से चलकर के मध्य प्रदेश तक पूरे देश और दुनिया में अपनी मेहनत, अपनी कुशलता, अपनी लगन, अपनी वाक शैली, अपने पत्रकारिता के बदौलत पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा बुलंद करने का काम किया। हमें अच्छी तरह याद है, भारत के इतिहास पर नजर आप डालें, देश में
कांग्रेस की सरकार थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने जाना था, भारत का प्रतिनिधित्व करना था, लेकिन उस समय विरोध कैसा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद का क्या सम्मान रहा होगा। लेकिन पूज्य अटल जी को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने के भेजने का काम किया। यह अटल जी की वाक शैली थी। अटल जी जब बोलती थे, साक्षात सरस्वती मां उनके जिह्वा पर विराजमान होती थी और लगता था वो पूरी तरह से जो बात कर रहे हैं ये भारत की मिट्टी की खुशबू है। अध्ययन काल के दौरान उनका कानपुर से गहरा रिश्ता रहा। कानपुर में उन्होंने पढ़ाई की, वहीं से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की। अटल जी के अगर जीवन के संस्मरण आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, अटल जी जब LLB करने के लिए कानपुर के DAV कॉलेज में एडमिशन लिए तो उनका पिताजी ने कहा कि हम भी चलते हैं, LLB आपके साथ कर लेते हैं। DAV डिग्री कॉलेज कानपुर में दोनों पिता पुत्र LLB की एक ही कक्षा में एडमिशन के लिए गए और प्रवेश लिए। संस्मरण बताते हैं, पुस्तकें कहती हैं, पूज्य अटल जी जब कभी लेट हो जाते थे पिताजी से पूछा जाता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहां हैं, और पिताजी अगर लेट हो जाते तो अटल जी से पूछा जाता था। आप सोचिए वो पिता कितना व्यक्तित्व का धनी होंगे। अपने पुत्र के साथ में भी LLB करने का उन्होंने प्रण किया था। पूज्य अटल जी केवल एडवोकेट ही नहीं थे, वो सच्चे पत्रकार भी थे। पत्रकारिता जगत में हम सब जानते हैं कि जो हमारा अखबार हिंदुस्तान में 5 जन के नाम से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको भी मजबूत करने का काम पूज्य अटल जी ने किया था। अब पूज्य अटल जी की कविताओं के बारे में, कविता का मंच हो, पूज्य अटल जी के बारे में चर्चा न हो, यह संभव नहीं है। पूज्य अटल जी ने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय यही कांग्रेस पार्टी के लोग मजाक बनाते थे। संसद में एक बार भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 MP चुन करके गए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकारें चलती थी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी की मजाक बनाते हुए कहा था, ये हम दो हमारे दो, ये परिवार नियोजन के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पूज्य अटल जी के आशीर्वाद की बदौलत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। कार्यकर्ताओं के लिहाज से हम कह सकते हैं कि पूज्य अटल जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन में अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और प्रचंड बहुमत से आज कमल पूरे राष्ट्र में खिल रहा है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूज्य अटल जी का जो सपना था उसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। पूज्य अटल जी ने सपना देखा था कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा, हमें देश की सड़कों को बेहतर बनाना पड़ेगा। GT रोड के बाद पहली बार इस देश के अंदर जो शेरशाह सूरी ने GT रोड बनवाने का काम किया था, हमेशा होती थी GT रोड पकड़ लो सीधे चले जाओ, लेकिन पूज्य अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रेंगल के माध्यम से पूरे चारों कोनों को जोड़ने का जो प्रण लिया था, आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। भारत सरकार ने पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा करके रख दिया। आज हम कह सकते हैं पूरे देश के पैमाने पर सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। आज हमारे पास 6 से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार है और शीघ्र 6 और पूरे होने वाले हैं। प्रदेश के 75 जनपदों को 4 लेन से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कामयाबी मिली। बिजली के बारे में आप सब जानते हैं, इसी सीतापुर में 2017 से पहले बिजली के क्या हालात थे। बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी।
हमारे रिश्तेदार जीजा फूफा आते थे तो पूछते थे कि बत्ती दिन की है कि रात की, याद करो आती थी कि नहीं आती, बोलो ना आप लोग। यही हाल था ना। आज 17 से हम 24 में खड़े हैं। हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि प्रदेश के 75 जिलों को हेडक्वार्टर को राउंड द क्लॉक बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले बिजली कहां जाती थी? बिजली जाती थी या तो रामपुर को या इटावा को जाती थी, वीआईपी जिले कहे जाते थे। लेकिन आज 75 के 75 जिले वीआईपी हैं। हम जिला हेडक्वार्टर को 24 घंटा, तहसील हेडक्वार्टर को 22 घंटा और गांव को मांग के अनुसार 18 से लगातार 18 घंटे से लगभग 18 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए क्या होता था? किसान बैलगाड़ी लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के इंजीनियर के गोदाम पर जाता था, तब उसे ट्रांसफार्मर मिलता था। तय समय सीमा में सरकारी अधिकारी खुद ट्रांसफार्मर लेकर बदलने के लिए आज जाने का काम करते हैं। पानी के बारे में आप जानते हैं, सीतापुर में पानी की वजह से दिक्कत नहीं है, लेकिन सुदूर जगह हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी माँ बेटी बैठी है, बच्चों को भोजन देने के लिए 2-2, 4-4 बाल्टी के लिए कई किलोमीटर तक चक्कर लगाना पड़ता था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बुंदेलखंड में और विंध्याचल में पानी ट्रेन से आएगा, ट्रेन को बुक करने का काम उस समय की सरकारों ने किया था। 2017 से पहले की बात है। लेकिन माननीय मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। हम लोग गांव देहात में रहते थे, हमारी बुआ शहर में रहती थी। जून की छुट्टी में हम लोग बुआ के यहाँ इसलिए जाते थे कि बगैर भरे टोटी से नहाने को मिलेगा, बगैर भरे पानी निकलेगा। आज गांव हो चाहे शहर हो, हर घर में नल से जल भेजने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। सीतापुर के एक-एक घर में नल से जल मिल रहा है। और केवल नल से जल नहीं मिलेगा, हमारी बहनें बैठी हैं, पानी की शुद्धता की गारंटी। बहनों को स्वयं सहायता समूह बना करके बहनों के हाथ में किट दे करके इनकी जिम्मेदारी तय की। इनको पैसा भी मिलेगा कि बहनें जांच करेंगी कि पीने लायक पानी है कि नहीं है। बड़ी संख्या में प्लम्बर चाहिए, फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए। गांव के नवयुवकों को, नौजवानों को समूह बना करके उनको ट्रेनिंग दे करके उनको किट प्रदान करके रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। स्कूलों का क्या हाल था? बेसिक शिक्षा में बच्चे कोई जाने को तैयार नहीं थे, अभिभावक भेजते नहीं थे। प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल में लाइनें लग गई थी। जब से हमारी सरकार बनी है, कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% से अधिक स्कूलों को हमने प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया। सीतापुर में जाकर के आप देखिए, बाउंड्री वॉल बनी है, कमरे बने हैं, उनकी रंगाई पुताई हुई है, फर्नीचर मिला है, बच्चों को खेलने का सामान, पढ़ने का सामान, उनको पाठ्य पुस्तकें और ड्रेसेस भी दे रहे। पहले ड्रेस क्या थी? खाकी रंग की ड्रेस थी, पुलिस की वर्दी जैसी बच्चों को मिलती थी। लेकिन हमने ड्रेस कोड बदल दिया। मॉन्टेसरी स्कूल की तरह, प्राइवेट स्कूल की तरह बच्चों को ड्रेस प्रदान किया, जूता मोजा मिला और मध्याह्न भोजन भी गुणवत्तापूर्वक देने का काम किया। ड्रॉप आउट हो गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में। मात्र 1,12,00,000 बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बचे थे। आज हमारे पास 1,92,00,000 से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा के स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम साथी टोक कर जनता के साथ कहने के लिए आए। सीतापुर का हाल हो या प्रदेश का कोई जिला हो, ग्राम प्रधान का कार्यालय, उसका बस्ता या तो सेक्रेटरी के पास रहता था या प्रधान जी के पास रहता था। सच्चाई है कि नहीं बताना भैया, बोलो ना। आज हम दावे के साथ कहते हैं, छाती ठोक करके, पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में हमने ग्राम प्रधान के कार्यालय डीएम ऑफिस से बेहतर बनाने का काम किया। जाकर के आप देखो, सीतापुर में कंप्यूटर लगा है, इंटरनेट लगा है, पंचायत भवन बना हुआ है, मीटिंग वही होगी। ग्राम प्रधान का कार्यालय अब प्रधान की जेब में नहीं है, ना ही पंचायत सेक्रेटरी की जेब में है। गांव की जनता को केंद्र प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं की जानकारी और उनको अप्लाई कर सकता, ग्राम सचिवालय में बैठ करके कर सकता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में। अस्पतालों का हाल आप जानते हैं। मेडिकल कॉलेज कितने थे? 2017 से पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे। आज हम प्रदेश की जनता के सामने कह सकते हैं कि 2017 से लेकर आज हम 2024 में खड़े हैं। आज हमारे पास 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ चल रहे हैं। 30 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में है, 35 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में है।
हमारे पास 25,000 से अधिक सब सेंटर हैं, यानी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हम गुणवत्तापरक लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करने में सफल हुए हैं। नर्सिंग कॉलेज बनाए जा रहे हैं, हर मेडिकल कॉलेज से जोड़ करके नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने तय की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 175 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम सभी मेडिकल कॉलेजों में एक एक नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। WHO के अनुसार एक चिकित्सक पर 3 नर्स और 3 पैरा मेडिकल चाहिए। हम उस और तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हाल होता था, उद्योग कहां से लगे, उद्योगपति कहां से आएंगे, जब उत्तर प्रदेश राज्य में गुंडे चौथ वसूली करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिले में कुछ ना कुछ अच्छा बनता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे अलीगढ़ के ताले मशहूर है, मुरादाबाद का पीतल उद्योग मशहूर है, लखनऊ की चिकनकारी कपड़ों की मशहूर है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल मशहूर है, प्रयागराज का अमरूद मशहूर है, रामपुर की वायलिन मशहूर है, पीलीभीत की बांसुरी मशहूर है, अमरोहा की ढोलक मशहूर है। हर जिले में कुछ ना कुछ है। उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी सरकार ने, अगर हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो माफिया कौन लाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया था। सीतापुर को हम लोग आते थे, बचपन से सीतापुर आई थे, हम देखित रहन, एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूका बैठ रहा है, याद है कि नहीं? एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूका। कल कई का सरकारी टेंडर कल फलाने के हैं, टेंडर कई सड़क फलाने बने हैं, कल प्लाट मकान दुकान है, सपा का झंडा लगा कब्जा कर लो, ये हमारी सरकार है। अब गुंडा माफिया गायब है कि नहीं, बताओ जरा दादा, गायब है कि नहीं? बोलो ना, कोई दिखाई पड़ रहे बंदूका, कोई दिखाई पड़ रहे हैं? मुझे बताओ गुंडा माफिया। अब गुंडा माफिया की लुप ले रहे कि नहीं, बताओ? ले रहे लुप। ये कानून की सरकार है, ये जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है, ये गुंडों की सरकार नहीं है। आज लोग पूछते हैं, समाजवादी पार्टी वाले परेशान, आज अखबार में छपा है, माफिया डाल मुंह लटकाए पड़े हैं, सजा पर सजा हो रही, आजीवन पर आजीवन। पहले यही माफिया जिप्सी में 47 धर के दंगा करावत रहा कि नहीं करावत रहे? देखो टेलीविजन में देखो ही हो। आज माफिया डान खत्म है। कानून के मामले में उत्तर प्रदेश में जिसने भी कानून तोड़ा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के तहत हुई। पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल समाप्त हो गए। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं, हम उनमें कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमने उसमें अपना पराया नहीं देखा, छोटा बड़ा नहीं देखा, गरीब अमीर नहीं देखा। यदि कानून तोड़ा है तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। नौजवानों को अच्छी तरह याद में दिलाना चाहता हूं, बेचारे इम्तहान देते थे, सूची सरकार से जाती थी। इलाहाबाद में जो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग है, उसका नाम मिटा करके लोगों ने एक जाति बिरादरी का नाम लिख दिया था। नौजवानों को बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के नौकरी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम मेहनत के बदौलत नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां हो चुकी हैं, और जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं, इनको चिन्हित करके जेल में सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। नौजवानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति प्रदेश में किसी को नहीं मिलने वाली है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को, आज प्रदेश की चर्चा क्या हो रही है कि पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर यूपी आई। कहा थी कि नहीं कहा थी, बताओ? सड़कें बढ़िया, एकदम टॉप की सड़कें हैं, लल्लन टॉप, बिजली आ रही, उद्योग लग रहे। हम लोग मोबाइल बजाई थे जो ना देखा था, मोबाइल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यूपी में है, नोएडा में लागी है। पूरे दुनिया में वहीं से मोबाइल की स्क्रीन बन के जा रही। अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर आने जा रहा है। और सीतापुर तो वैसे भी राष्ट्र प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है हमेशा, क्यों रहा है ना? तो सब लोग मिलजुल करके मोदी जी को और ताकत देनी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमारे पूर्व वक्ता लोग बता रहे थे, हम सबको एकजुट हो जाना है। हमारी बहनें बैठी हैं, बहनों के बारे में आप जानते हो, बेचारी गरीब बहनें,
हमने अपनी आंखों से देखा सीतापुर में शाम होने का इंतजार करती थी, जाएंगे तो मैदान पेट साफ करने के लिए, और उधर से मोटरसाइकिल निकली, बहन जी खड़ी हो गई। कितनी बड़ी पीड़ा होती थी बहन पर। मोदी जी ने सभी बहनों को, गरीब बहनों को शौचालय देकर इनको इज्जत से जीने का हक प्रदान करने का काम किया। गैस कनेक्शन कौन दे सकता था? फ्री में गैस कनेक्शन। कोरोना महामारी का काल आया, कोरोना महामारी में सब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जितने जने बैठे हो सबके 2-2, 3-3 इंजेक्शन लगा है कोरोना का, फ्री में लगा है कि नहीं बताओ जरा, लगा है कि नहीं लगा? और दूसरे देश वाले परेशान थे। कोरोना महामारी से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को, प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, इसलिए मैं आपसे बीच कहने के लिए आया हूं। सब लोग इकट्ठा हो जाना, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहना चाहते हैं, सब लोग इकट्ठा हो जाना। ये मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चल रही है, और सब लोग इकट्ठा होकर के इस बार सीतापुर में एक तरफा वोट कमल पर पड़ना चाहिए। राजेश वर्मा जी के आगे सभी विरोधियों की जमानत जब्त करा देना, ये मैं कहने के लिए आया हूं। वैसे भी सीतापुर हमारा अपना घर है, कोई बात फंस जाए तो हमारा पहुंचा पकड़ लेना, कहना कह के कह रहा हो, हमारा काम करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। राजेश वर्मा जी को जिताना है और विरोधियों की जमानत जब्त कराना, ये मैं प्रण लेकर के यहां से जाना चाहता हूं। पूज्य अटल जी का आशीर्वाद आज मिल गया है सीतापुर को। पूज्य अटल जी स्वर्ग में बैठ करके हम लोगों का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने प्रतिमा देखी, लग रहा था भय हंसते हैं, इतना बढ़िया प्रतिमा बनी है। वाजपेयी जी आपका मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। कैप्टन द्विवेदी जी को प्रणाम करता हूं, पूरे वाजपेयी परिवार को प्रणाम करता हूं। अद्भुत प्रतिमा बनी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।